Hello students, welcome back to my channel Mahi English Pathshala. And today's our topic is use of is, am, are. जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? है, हूँ और हैं. है, हूँ और हैं मीन्स ये सिंगुलर के साथ यूज होता है क्या? इसका जो यूज होता है वो सिंगुलर एक वचन के साथ होता है. किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ. एंड am is used with the I and are is used with the plural noun and pronoun. Okay? is और are किसके साथ यूज होते हैं बच्चों? is सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ और are यूज होता है हमारा प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ. वो कौन से होते हैं? he, she, it and singular noun means name. And we, you, they. Hope you understood the use of is, am, are, that it is used with singular and plural noun and pronoun. Now, the note is that, the main point is that आपको ये समझना होगा कि is, am, are का यूज कहाँ कहाँ होता है. is, am, are used with present continuous tense, in passive voice and existence of a person, animal and thing. सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जैसे बच्चों किसी चीज का कोई चीज कंटिन्यूटी में हो रही है, जैसे कि बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, वह बाजार जा रही है, वह खाना खा रही है. दीज सेंटेंसेस आर कंटिन्यूटी सेंटेंस मीन्स कोई काम लगातार हो रहा है. तो जहां लगातार काम का होना पाया जाता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है. और पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस भी मैं आगे अपनी वीडियो में आपको समझाऊंगी. बस आपको ये समझना है पैसिव वॉइस का यूज कैसे होता है, वो मैं अभी आपको थोड़ा समझाऊंगी. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, एनिमल एंड थिंग. अब वो कैसे? एग्जिस्टेंस का मतलब किसी भी पर्सन का, एनिमल का या थिंग का होना पाना, उसका अस्तित्व होना. कैसे? जैसे ही इज अ डॉक्टर, मतलब होना. वह है कौन? क्या अस्तित्व है उसका? वह एक डॉक्टर है. ही इज अ डॉक्टर. ये समझ में आ गया? वह क्या है? ही इज अ डॉक्टर. यहाँ उसका होना पाया गया, क्योंकि बच्चों इज, एम, आर का मतलब ही होना होता है, होना ही पाया जाता है. नाउ आई एम अ डेंटिस्ट. मैं कौन हूं? आई एम अ डेंटिस्ट. यू आर अ बॉय. तुम हो कौन? यू आर अ बॉय. हम कौन है? वी आर टीचर्स. वे कौन है? दे आर स्टूडेंट्स. अब यहां देखिए बच्चों, यह, वह, ये, वे, इनके साथ भी इज, एम, आर का यूज होता है. दैट इज अ डॉल. वह क्या है? एक गुड़िया है. दिस इज अ पेंसिल. यह एक पेंसिल है. तो इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे. बच्चों सबसे पहले हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये इज, एम, आर का जन्म कहाँ से हुआ. तो इनका जन्म जो हुआ यहां से हुआ, बी से. इसका मतलब तो आप मानते हो ना कि होना होता है, होना माना जाता है इसको, होना. ठीक है. तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर और इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज एंड वर. सो अगर आप बी को ओपन करोगे तो इज, एम, आर एंड वॉज. नाउ नेक्स्ट, here are some sentences in the past form. He was a teacher. Who was he? He was a teacher means वह एक टीचर था, ना कि है. अगर आपको बोलना है वह एक टीचर है तो आप यहाँ लिखोगे he is a teacher. अगर आपको ये बोलना है वह एक टीचर था तो आपको लगाना है was. It was a school. यह एक स्कूल था. अब नहीं है,
पहले था। अगर कोई चीज आपको पास्ट में बतानी कि पहले ये थी अब नहीं है, तो इट वॉज अ स्कूल। वी वर गोइंग आगरा। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलोगे आई एम ईटिंग फूड। ऐसे ही जब हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी, इज, एम, आर, उन्हीं का तो यूज पढ़ रहे हैं, तो वही हेल्पिंग वर्ब है। उसके साथ हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि मैं कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं और वो काम मेरा चल रहा है, अभी मैंने बंद नहीं किया है। इट मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई काम का लगातार होना पाना या करना पाना। वी वर गोइंग आगरा, लेकिन यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्योंकि सेंटेंस ही हमारा पास्ट में बात कर रहे हैं, तो इज एम आर की जगह हो जाएगा वॉज वर। मैं कर रहा था, हम आगरा जा रहे थे। कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि आप कल कहाँ जा रहे थे, तो वी वर गोइंग आगरा यस्टरडे। बच्चों याद रखिएगा, हमेशा जितने भी पास्ट टेंसेस होते हैं उनमें लास्ट नाइट, लास्ट, यस्टरडे, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं, ना कि टुडे, टुमारो, ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, याद रखिएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं एक किताब पढ़ रहा था। वर दे गोइंग देयर होम, क्या वे, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछने के लिए भी, क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम वर का यूज करते हैं। टू आस्क द क्वेश्चन, वर दे गोइंग देयर होम, क्या वे अपने घर जा रहे थे, जा रहे थे। किसी काम का कुछ समय पहले करना, पाया जाना। वर दे गोइंग देयर होम, सो दैट इज दे, हियर द पर्सन इज आस्किंग द क्वेश्चन कि क्या वे अपने घर जा रहे थे। तो इस तरीके से वॉज एंड वर का और इज, एम, आर का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज अ एक्सरसाइज टू एनहांस योर नॉलेज कि आप जो अभी मैंने आपको सिखाया आपको कितना समझ में आया। तो जितना भी आपको जो आप वीडियो देख रहे हो, साथ के साथ जब मैं इसको बोलती जाऊंगी तो आप भी इसको रिवाइज करते जाइए कि इसमें क्या आएगा। ओके, नाउ fill in the blanks with correct helping verb means is, am, are. We have to place here only is, am, are. Okay. I dancing, मैंने आप भी को पहले ही बता दिया था कि I के साथ ना is लगता है ना ही are लगता है। I के साथ लगता है हमेशा am. Now he drawing a sketch, अब बताइए he तो सिंगुलर नाउन है, तो he के साथ हम are यूज नहीं कर सकते। he के साथ हम क्या यूज करेंगे, is. You wasting my time, you wasting my time, तो इसमें क्या आएगा, you are wasting my time. We happy, we am happy, we is happy or we are happy. Yes, we are happy. They are twins, वे दोनों जुड़वा हैं। They are twins. वह डर गया, he is scared. वह डर गया है, he is scared. बच्चों मैं कौन हूं, I am a teacher and you are student. So I am a teacher. Are you sleepy? Are you sleepy? स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है इज, एम, आर का, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका शायद आपको यूज करना अभी नहीं पता हो। अगर आता है इट इज वेरी गुड। नाउ अगर आपको नहीं पता है तो उसको बड़े ध्यान से सीखिए। इज, एम, आर का जो यूज होता है, कभी कभी कुछ वर्ड्स, सेंटेंस ऐसे होते हैं, हम ऐसे बोलते हैं राधा बाजार जाने वाली है,
वह खाना खाने वाला है, वह किताब पढ़ने वाला है, वह आने वाला है, वह जाने वाला है, वह सोने वाला है। समझ गए? जैसे उसने बोला वह सोने वाला है। आप हम इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बहुत इजी। आपको ऐसे सीखिए आप, इज एम आर, इसके बाद में टू लगा दीजिए। क्या करना है बच्चों? इसके बाद में इज एम आर के बाद में बस टू लगाना है और कुछ नहीं करना आपको, और अपनी ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे कि मैंने अभी बोला था वह सोने वाला है, वह सोने वाला है। तो क्या करेंगे? वह को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? ही। गॉस वह बॉय है, ना कि वाली है। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। ही इज। मैंने अभी आपको बताया था इनके बाद टू लगाना है। ही इज टू स्लीप। समझ गए क्या करना है? अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगा देना है। आपका वर्ड, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। वह सोने वाला, ही इज टू स्लीप। वह आने वाला है, ही इज टू कम। वह जाने वाला है, ही इज टू गो। राधा कपड़े धोने वाली है, राधा इज टू क्लीन द क्लॉथ्स। राधा इज टू क्लीन दी क्लोथ्स। मैं खाने वाला हूं, आई एम टू ईट। आई एम टू ईट। बस बच्चों आपको इतना सा याद रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज टू, एम टू, आर टू। क्या याद रखना है आपको? इज टू, एम टू, आर टू। इनका मतलब होता है वाला है, वाली है और वाले हैं। वाला है, वाला हूं, वाले हैं। समझ में आ गया आपको इज टू, एम टू और आर टू का यूज? Now the last exercise about was and were. We have to fill here was and were. It is cold, sorry, it was cold today or it were cold today. Yes, it was singular है तो हम यहाँ लगाएंगे it was. Sorry, today नहीं, yesterday. It was cold yesterday. कल ठंड थी. I having fun at the park. मैंने बहुत enjoy किया. I was having. I a chef. मैं कभी शेफ था, अब नहीं हूं. I was a chef. What were you doing? तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? They in trouble last night. वे ट्रबल में थे, परेशानी में थे। कब? Last night. They were. मेरे जो अंकल हैं वो आर्मी से रिटायर हो गए हैं, लेकिन पहले क्या थे? माई अंकल वॉज इन आर्मी। मेरे जो अंकल थे वो कहाँ थे? आर्मी में। सो बच्चों याद रखिएगा सिंगुलर और प्लूरल। आप जब प्लूरल याद रखते हो, सिंगुलर याद रखते हो, तो आपको इनको यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखना है किसका प्रेजेंट में यूज करना है और किसका पास्ट में यूज करना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक. Till then, bye-bye.